हेलो बच्चों। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। सॉल्विंग, शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने सेवेंथ एट नाइन में फैक्टराइजेशन जरूर पढ़ा होगा। आई होप आपने जरूर पढ़ा है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस तरह आपने कुछ देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना होता था, पर इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू 2 क्या आता है, 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी एडिशन 3 आ जाए, मतलब बीच वाले की जितनी आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है 2 आता है, और हमने अगर 2+1 किया तो 3, हमें मिल गए फैक्टर। तो लिख लो अब x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब दो दो के ग्रुप ले लो। अब इसमें पहले ग्रुप में क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, x+2। अब यही ब्रैकेट से इधर आएगा, तो ये 1 मिटा देता हूँ और इजी जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 आएगा। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 आएगा। मतलब अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए तो एक बार ही लिखो, और x+1 एक बार लिखो। तो इस तरह आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा। फिर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सेम ही है, बस इक्वल टू 0 लगाना है हमें आगे। समझो, हमें एक एग्जांपल दिया है, आपके बुक में भी है, m² - 40m+13 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल 0 लगता है ना, आपने पढ़ा है। और आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके देख लो। तो m² - 40m+13 इक्वल 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो थर्ट पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 इंटू 13 क्या आ रहा, 13 आ रहा। अब 13 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसके एडिशन आती है 14। अब हमें पता है 13 1 जा 13 आता है, अगर हम इसके एडिशन करें तो क्या आता है, 14 आता है। पर अगर इधर -14m है, तो अगर हमने इधर माइनस और माइनस लगा दिया तो इनके एडिशन क्या हो जाएगी, -13 प्लस -1। तो -13 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा, -14। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स मिल गए। तो लिख लो m² -13m -1m प्लस 13 इक्वल टू 0। दो दो के ग्रुप कर लो। अब इनमें कॉमन क्या निकलेगा, m निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, m-13। इधर भी क्या बचेगा, m-13। अब ये इधर -1 कॉमन आएगा तो भी तो ये -1m बनेगा मल्टीप्लाई करके, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट सेम आ गए तो इनमें एक कॉमन ले लो, m-13 आएगा, और ये आएगा m-1 इक्वल टू 0। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना होता है कि m-13 इक्वल 0 और m-1 इक्वल 0। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज होती है ऐसे। तो हम m इक्वल्स इस -13 को इधर भेज दे तो +13, मतलब 13 आएगा। या फिर और
m इक्वल्स -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1 आएगा। तो हमें दो पॉसिबिलिटीज मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, मतलब, और ये दो है ना, ये m इक्वल्स 13 एंड m इक्वल्स 1, ये इस इक्वेशन के रूट है, तभी तो इक्वल 0 लगाया ना हमने, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 लगा होता है। क्योंकि जो निकलेगा फैक्टराइजेशन के बाद ये दो रूट्स वो इस इक्वेशन के रूट से, ठीक है, ये इनकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करके आंसर 0 आएगा, इसलिए तो बच्चों, आपका अगला सवाल है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2y, अब इधर देखो, पहले टर्म को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 13 इंटू 26, तो 26 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनके एडिशन 27 आए, तो हमें पता है 26 1 ज़ा 26, तो इनको अगर हम ऐड करें तो एडिशन आएगी 27, 26 और 1 को ऐड करें तो एडिशन क्या आएगी 27। अब लिख लो 2y² प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब दो दो के ग्रुप कर लो, इनमें कॉमन निकालो, क्या आएगा 2y कॉमन आएगा, इसमें y प्लस 13 में कॉमन आएगा, ठीक है। 2y इंटू 13 26y आएगा, और इसमें क्या कॉमन आएगा, इधर ये सेम आएगा, ब्रैकेट में कॉमन क्या आएगा +1, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो +1 इक्वल 0। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो एक ही लिख लो, y प्लस 13, और ये क्या आएगा 2y प्लस 1 इक्वल 0। अब इधर से पॉसिबिलिटीज क्या बन रही रूट्स की, y इक्वल्स -13 आएगा, ये +13 उधर जाएगा -13, और 2y प्लस 1 इक्वल 0, तो ये 2y इक्वल्स -1, तो y क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2, तो y इक्वल्स -13, और या हम कह सकते हैं y इक्वल्स -1/2, ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है।